सो गाइज, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं बचपन से ही ना उन लड़कों में से हूं जिनको कॉन्फिडेंस के लिए ना हमेशा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। बेसिकली अगर हम हार्डवर्क ना करें तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं आता है। और फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि आप में से भी जितने बहुत सारे लड़के मुझे देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे सैकड़ों लड़के ऐसे हैं जिनको एक्चुअली अपना कॉन्फिडेंस ढूंढते जा रहे हैं बट वॉट दे फॉरगेट इज, हर एक बंदा यही सोच रहा है कि मुझे ना कोई एक स्पेशल एलिमेंट मिलेगा, कोई एक सीक्रेट सॉस मिलेगी, कोई मैजिक स्पेल मिलेगा, मैं ऐसी कोई चीज़ बोल दूंगा जिससे हमें कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। लेकिन बहुत सारे लड़के ना एक छोटी सी चीज़ पे मिस आउट कर रहे हैं कि मेरे दोस्त, इट डजेंट मैटर आपको कॉन्फिडेंस किस चीज़ से आ रहा है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज उस चीज़ को करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। मतलब मेरे जैसा बंदा अगर वो कंटिन्यूसली हार्डवर्क करता रहता है ना तो उसको कंटिन्यूसली मैस्कुलिन और कॉन्फिडेंट फील होता है। एंड एट एनी मोमेंट ऑफ स्टेट जहां पे मैं आइडल बैठा हूं, मूवी देख रहा हूं, या मैं कभी भी ऐसे माइंडसेट या ऐसी स्टेट में आता हूं जहां मैं किसी चीज़ को कंज्यूम कर रहा हूं और मेरे लिए प्रोडक्टिव नहीं है, वहां पे मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट और बिल्कुल भी मैस्कुलिन फील नहीं करता हूं। तो वीडियो के स्टार्ट में ही अगर मैं वीडियो की चाबी आपको दे दूं तो वो यही है कि आपको अपनी लाइफ में हार्डवर्क करने से ही आपको कॉन्फिडेंस फील होगा। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को यही खूब सारी चीजें बताने वाला हूं कि हाउ कैन यू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस टू द अटमोस्ट लेवल भाई। क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लाइफ में एक्शन तो लेना चाहते हैं, चीजें तो करना चाहते हैं, रिस्क भी लेना चाहते हैं, लेकिन वो लोग वेट कर रहे हैं कि जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा केवल तब हम वो चीज करेंगे या उस चीज को करने का अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन हम सब ये चीज भूल जाते हैं कि हम लोग अपना टाइम वेस्ट करते चले जाते हैं खुद को प्रिपेयर करने में कि अब कर लूंगा, अब कर लूंगा, अब करूंगा, करूंगी नहीं, अब ये सही है, अब ये हो रहा है। इसी बकचोदी में हम लोग अपनी बहुत सारी लाइफ वेस्ट कर देते हैं। और आप जितना टाइम का कंट्रोल अपने हाथ से छोड़ोगे आपका टाइम कोई और कंट्रोल करेगा। फिर वो शायद आपका फियर होगा, आपके बॉस होंगे, आपके टीचर्स होंगे, एंड इट कुड बी एनीबॉडी। बट मैं आपको एक चीज बताता हूं कि हम लोग जितना भी टाइम अपनी लाइफ में प्रिपेयर होने के लिए वेस्ट कर रहे हैं ना, इट इज डेफिनेटली अ वेस्ट ऑफ टाइम। मतलब एक्चुअली आपको उससे कॉन्फिडेंस ऑब्टेन कभी भी नहीं होने वाला, क्योंकि जब तक आप उस चीज को अटेम्प्ट नहीं करोगे, जब तक आप वो चीज नहीं करोगे, तब तक एक्चुअल में कॉन्फिडेंस कहां से बिल्ड होगा। कॉन्फिडेंस होता है योर प्रूफ ऑफ एबिलिटी दैट आई कैन डू इट, एंड इट डजंट मैटर मैं कहां पे कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूं। मैं भले ही लड़की को अप्रोच करने की बात कर रहा हूं, या मैं बोल रहा हूं कि वी विल लर्न समथिंग न्यू टू डू समथिंग न्यू, या मैं बोलूंगा अपनी क्लास में, अपने ऑफिस में सबके सामने अपनी वॉइस को रेज करके लोगों को लीड करने के लिए भी जो हमें कॉन्फिडेंस लगता है ना, वो पहले हमें लीड करने की प्रैक्टिस करने से मिलता है। ऐसा नहीं होता कि पीपल आर बॉर्न लीडर, नोबडी वाज बॉर्न अ लीडर। उन्होंने पहले लीड करने की कोशिश की होती है, एक दो बार फकअप किए होते हैं, देन दे अंडरस्टैंड दैट हाउ टू लीड। तो फक वेटिंग फॉर द कॉन्फिडेंस टू कम, चीजों को करना शुरू कर दो अपनी लाइफ में। क्योंकि एक बात याद रखना, जो फेलियर्स होते हैं, जितने भी रिजेक्शंस होते हैं ना, ये सभी चीजें इतने हद तक इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि यही चीज है ना कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट मतलब आप समझते हो किसी चीज को प्रोत्साहन देने वाला, या किसी चीज को बढ़ाने वाला, या किसी चीज को वो चीज होने में मदद करने वाला। सबसे बड़ा हमारी लाइफ में प्रोग्रेस और हार्डवर्क का कैटलिस्ट है फेलियर्स एंड रिजेक्शंस। एंड ट्रस्ट मी, फेलियर वर्ड को कितनी गलत तरह से हमारे माइंड में इंड्यूस किया गया ना, ये मुझे तब समझ में आया जब मैं 12वीं में बकचोदी करके फेल हुआ था। मेरे दोस्त, द ओनली फेलियर एक जो आदमी की लाइफ में हो सकता है ना, वो सिर्फ वो फेलियर है कि उस आदमी ने वो चीज कभी ट्राई ही नहीं की। एंड ट्रस्ट मी, ये लोग वही होते हैं जो फ्यूचर में चीजों को रिग्रेट करते हैं क्योंकि उन्होंने पास्ट में वो चीज ट्राई नहीं की होती है। क्योंकि रिग्रेट का पेन हमेशा लाइफ में बहुत जबरदस्त होता है, क्योंकि वो आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो रिजेक्शन और फेलियर का जो आपको फियर है ना, वो बहुत कम पेन प्रोवाइड करेगा आपको, बहुत कम दर्द होता है। लेकिन जो चीज़ आपने ट्राई नहीं की, इट विल डेफिनेटली फक यू अप फॉर द लॉन्गेस्ट टर्म इन योर लाइफ। क्योंकि मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि मैं डेली बहुत सारे चैलेंजेस फेस करता हूं, क्योंकि मैं काम ही इतना ज्यादा करता हूं। और एक चीज मैं आपको अपने एक्सपीरियंस या जिस चीज के अंदर मैं घुसा हुआ हूं उससे मैं आपको बता दूं कि चैलेंजेस और फेलियर्स ये लाइफ में बहुत कॉमन है। मतलब मैं अपनी लाइफ में डेली दसों चैलेंज फेस करता हूं, अलग अलग टाइप के। आप लोगों को मैं समझा भी नहीं सकता हूं कि कैसी कैसी चीजें मुझे डेली बेसिस पे फेस करनी पड़ती हैं। और हर एवरेज बंदे का इस लाइफ में केवल ये मोटो रहता है कि वो फेलियर से डरे। और एक चीज मैं आपको बता दूं, चैलेंज लेने वाला, फेलियर को फेस करने वाला ही आदमी लाइफ में आगे आ पाता है।
और ऐसा इसीलिए है क्योंकि मेरे दोस्त याद रखना, चैलेंजेस जो होते हैं ना वो आपको इतना प्लेजर, इतना पेन दे देते हैं कि वो चैलेंजेस ही एक आदमी को अपने अंदर खींच लेते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग अपनी लाइफ में कब खुश होंगे, जब हम वो पर्टिकुलर कार या वो पर्टिकुलर घर ले लेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। हम सब कहीं ना कहीं वहीं से अपना हार्डवर्क शुरू करते हैं, लेकिन द रियल प्लेजर ऑफ आवर लाइफ इज इन द चैलेंजेस इटसेल्फ, क्योंकि वो चैलेंज होता है जो मैं लड़कियों को बोलता हूं उन्हें इमोशनल स्पाइक्स चाहिए होते हैं, लेकिन उतने ही इमोशनल स्पाइक्स दरअसल लड़कों को भी चाहिए होते हैं। तो वो जो इमोशनल स्पाइक्स होते हैं ना, जिससे कभी आदमी को एग्रेसिव फील होता है, कभी रिजेक्टेड फील होता है, कभी फेल्ड फील होता है, फिर वो खुद उठता है, फिर वो चीजों को मेहनत करता है, फिर से फेल होता है, फिर से उठता है, फिर जब जीतता है, जो विनर वाली जो एटीट्यूड डेवलप होता है ना, ये पूरा एक आदमी को जिंदा ही रखता है उसके लिए चैलेंजेस। तो जो इमोशंस लड़कियां लड़कों से लेती हैं, वो इमोशंस लड़का अपने पर्पस से लेता है। क्योंकि मेरी लाइफ में वो चैलेंजेस ही हैं, मेरी टू डू लिस्ट में चैलेंजेस ही लिखे होते हैं, आसान चीजें नहीं लिखी होती हैं। तो जो आपके चैलेंजेस होते हैं ना, वही आपको एक चेक पॉइंट भी प्रोवाइड करते हैं आपकी प्रोग्रेस के लिए। और अभी जो मैं बोलने वाला हूं वो मैंने अपने पहले भी कई सारे वीडियोस में बोला है कि लोग क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस खरीदने की कोशिश करते हैं। फिर चाहे वो एक अच्छा सा फोन हो या यू नो कुछ कपड़े हो या कहीं जाके कोई महंगी सी स्टोरी डाल दी, तब जब उन्हें लोगों से वैलिडेटेड फील होता है, देन दे फील कॉन्फिडेंस, जो कि दुनिया में आज की डेट में 90% लोग कर रहे हैं। क्योंकि वो सभी लोग ना एक्सटर्नली इमोशंस लेने की कोशिश कर रहे हैं। हफ्ते में एक चीज खरीद ली, 3 दिन खुश रहेंगे, फिर दूसरी चीज ढूंढेंगे। बेसिकली इस चीज को हम लोग शाइनिंग ऑब्जेक्ट सिंड्रोम बोलते हैं। भाई ये लोग तब तक कोई चीज खरीद के खुश रहेंगे जब तक लोग इन्हें कॉम्प्लीमेंट करेंगे। जब और गलती से किसी एक बंदे ने बोल दिया भाई ये क्या चूतियापा है, इनको खुद को वो चीज अच्छी लगनी बंद हो जाती है। और ये वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट जंप करते करते इनकी लाइफ में ये लोग कंप्लीटली सोललेस हो जाते हैं और केवल चीजों को खरीद के हैप्पीनेस फील करते हैं, जिसमें एक्चुअल में कोई भी बुराई नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि योर हैप्पीनेस एज अ मैन शुड बी एज पर्सनल एज आपका पर्पस और आपके बीच में ये जो पर्सनल स्पेस है ना, दैट इज ऑल वेयर अ मैन शुड पुट हिज इमोशंस। और ये 90% लोग वही होते हैं जो एक्चुअली अपनी लाइफ में ना प्रेशर को अवॉइड करते हैं। और मेरे दोस्त, मैं चाहता हूं कि आप अपनी लाइफ में ना प्रेशर से दोस्ती कर लो, डिस्कम्फर्ट से दोस्ती कर लो, क्योंकि जो आदमी इस प्रेशर को ब्रेक करके आगे जाता है, वही आदमी दरअसल आगे जाता है। वो प्रेशर फिल्टर ही करता रहता है लोगों को, इसकी औकात है, इसकी औकात ही नहीं, इस बंदे की लायकी है, इस बंदे की लायकी नहीं है। क्योंकि जब तक आप उस प्रेशर को ब्रेक नहीं करोगे, अपने आप को उस डिस्कम्फर्ट में नहीं डालोगे, तब तक आप अपनी लाइफ में मेरे से साइन करा के ले लेना, आप लेवल अप नहीं हो सकते। और जब एक आदमी अपनी लाइफ में इन्हीं प्रेशर्स को बीट कर करके ना एक एक लेवल अप करता जाता है ना, तो उसको खुद से वैलिडेशन मिलता है, तो वो खुद को वैलिडेट कर देता है, तब वो खुद की पीठ थपथपाता है, तब वो शीशे में देख के खुद को बोलता है हाँ भाई तू ही शेर है। और जब एक आदमी अपने अंदर ये सेल्फ वैलिडेशन डेवलप कर लेता है ना, उसको एक्चुअल में लोगों की जरूरत पड़नी बंद हो जाती है। क्योंकि मुझे ये भी पता है कि इस दुनिया में, मैं वापस बोलूंगा, 90% आदमी और औरत क्या करता है, उसकी खुद की कोई सेल्फ आइडेंटिटी नहीं है, उसको खुद को ही नहीं पता कि वो अच्छा है भी नहीं, तो वो इसीलिए लोगों के बीच में जाता है, ऐसी ऐसी चीजें बोलता है, वो नाइस बिहेवियर करता है ताकि लोग उसे वैलिडेट करें। वो हमेशा लोगों को प्लीज करने की कोशिश करता है और एक चूतिया उनकी लाइफ उनको खा जाता है। मतलब हर एक बेवकूफ आदमी की लाइफ में जो कि दूसरों से वैलिडेशन सीख करता है ना, एक नार्सिसिस्ट आता है और उनकी पूरी लाइफ डैमेज और वेस्ट करके चला जाता है। क्योंकि वो आदमी इस ओपिनियन पे लाइफ नहीं जीता कि मुझे क्या सही लग रहा है, मैं जो कर रहा हूं वो अच्छा है कि नहीं, वो आदमी उस चूतिये के ओपिनियन पे अपनी लाइफ जीता है। और वो भी जो चूतिया सामने वाले को नार्सिसिस्टिकली कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उसके एक्शंस को ये बोल के हाँ ये सही है, हाँ ये गलत है, वो चूतिया भी अपनी लाइफ वेस्ट करता है। और जब जो आदमी के एटीट्यूड के अंदर, उसकी बातों के अंदर से ये समझ में आ गया ना कि ये खुद को सेल्फ फुलफिल्ड समझता है, मेरे दोस्त, लोग ऑटोमेटिकली आपकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं और आप खुद की भी रिस्पेक्ट करने लगते हो। कि जरा सी कोई भी आदमी कोई भी बकचोदी करेगा, आप क्यों टॉलरेट करोगे? हु इज ही टू टेल? क्या वो आदमी मेरी तरह हार्डवर्क करता है? ही इज अ फकिंग स्टूपिड जो मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है। ही डजंट इवन मैटर और बिलोंग टू माई लाइफ, और आप खुद ऐसे चूतियों के मुंह पे लात मारते हो। तो इसीलिए ऐसी चीजें करना शुरू करो जिससे आप खुद को वैलिडेशन दे सको अपनी लाइफ में। और ये सेल्फ वैलिडेशन एक और चीज से कनेक्टेड होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कि हम अकेले रहना सीख जाते हैं। क्योंकि ये दोनों चीजें इंटरडिपेंडेंट है। जब आप सेल्फ वैलिडेट होते हो तो आपको अकेले रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब आप अकेले रहना सीख जाते हो तो आप सेल्फ वैलिडेशन भी बहुत अच्छे से करते हो। अब अकेले रहने से प्लीज इन चीजों को ब्लैक व्हाइट मत करो कि लोगों से नहीं मिलो। नो,
अच्छे लोगों के साथ नेटवर्क करो, नॉट अ प्रॉब्लम। जिनसे आप सीखते हो उनकी तो भले ही 2 बार आप चाट भी लो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चूतियों की मत चाटो जो अपनी लाइफ में कुछ नहीं करते हैं। ये जो पेन होता है, ये जो फेलियर होता है ना भाई, इन्होंने ही मेरी क्रिएटिविटी बूस्ट की है भाई मेरी लाइफ में। और मैं सही बता रहा हूँ, मेरी क्रिएटिविटी, मेरी एबिलिटीज को मैंने इन्हीं नेगेटिव इमोशंस की वजह से ना अपनी लाइफ में बड़ा किया है। और आज की डेट में मैं बोलता हूँ कि ये ठीक है, स्पॉन्सर्ड ही समझ लो, मैं खुद को क्या स्पॉन्सर करूंगा। इसी क्रिएटिविटी के बेसिस पे मैं बोलता हूं मैंने इंडिया का बेस्ट परफ्यूम बनाया है एक पर्टिकुलर रेंज में भाई। मैंने डैडी एक ऐसा परफ्यूम बनाया ना मेरे दोस्त आप सभी के लिए, जिसमें हाईली मैस्कुलिन नोट्स है भाई, ऐसे नोट्स है जो एक्चुअली आपकी पर्सनालिटी को, आपकी डोमिनेंस को बहुत प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट करते हैं। इसमें मार्केट रिलेटेड भाई 10% 15% इतनी, ये 100 ml की बॉटल होती है, इसमें इतना सा ऑयल डाल के ना 10-15% ऑयल डाल के आपको चिपकाते हैं। मेरी बॉटल में इतना ऑयल होता है 30-40% भाई साहब, कंप्लीटली ऑयल बेस्ड फ्रेग्रेंस है ये। और इसकी लास्टिंग इतनी प्रॉपर है ना कि आपको वो 300-400 वाले परफ्यूम में कभी भी नहीं मिल पाएगी। एंड स्पेशली वो परफ्यूम से तो बिल्कुल भी नहीं जो कि फ्रेंच ऑयल यूज करते हैं। मैं वो ऑयल यूज करता हूं जो इंडिया में बनता है, इंडिया के वेदर के हिसाब से। मेरे को अब जाके समझ में आया कि कैसे वो आपको 400-500 रुपए में सब लोग परफ्यूम बेच रहे हैं, क्योंकि वो केवल जैसे तैसे अपना एक प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। दे आर सर्विंग यू शिट। वही दूसरे बड़े बड़े ब्रांड्स की कॉपी करके आपको उनके क्लोन्स बना के दे रहे हैं। यहां पे भाई साहब एक ओरिजिनली मॉडिफाइड फ्रेग्रेंस है जिसमें एक्चुअल में ऐसे नोट्स हैं जिससे लड़कियां आपको कॉम्प्लीमेंट्स देंगी। इस बात की मैं आपको एश्योरिटी दे रहा हूं, बट यू शुड बी सराउंडेड बाय गर्ल्स। और पैकेजिंग की अगर मैं बात कर रहा हूं ना, तो आपको इस रेट में कोई भी पैकेजिंग नहीं देगा, सब वही चीप पैकेजिंग देते हैं। यहां पे भाई मैं वीडियो भी चलवा दूंगा, ये देखो प्योर मैट फिनिश बॉक्स है, इतना प्रीमियम है कि अभी फादर्स डे भी आ रहा है तो आप अपने पापा को भी गिफ्ट कर सकते हो एंड ही विल डेफिनेटली लव इट। अंदर की पैकेजिंग देखो भाई, इतना प्रीमियम परफ्यूम आपने नहीं देखा होगा इस रेंज में, जिस रेंज में मैं आपको दे रहा हूं। और अभी और एक सरप्राइज है आपके लिए, ये तो हमारी 100 ml की और मतलब मैक्स टू मैक्स बेस्ट पैकिंग थी ही। अब ये देखिए मेरी 30 ml की पैकेजिंग भी इतनी क्लासी है ना कि बड़े बड़े परफ्यूम्स इसको तोड़ नहीं सकते हैं। ये भी वापस मैट फिनिश बॉक्स, ये भी आप गिफ्ट करोगे, अपने लिए भी यूज करोगे ना तो आपको मजा आएगी। इतना प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ इस रेट पे आपको कोई नहीं दे सकता। ये तो चलो ठीक है। और मैं आपको एक चीज बताता हूं, ठीक है भाई, ये तो परफ्यूम की बात हो गई। आज तक मैंने जिन्होंने भी मेरे चैनल को देख के मेरा परफ्यूम खरीदा है, मैंने अपनी पूरी टीम को समझा के रखा है, कोई भी इनको कस्टमर की तरह ट्रीट कभी भी नहीं करना है। ये लोग हमारी फैमिली है, ये लोग हमारी कम्युनिटी है। डैडी मैंने नहीं, डैडी आप लोगों की वजह से बना है। इसीलिए मेरे को प्रॉफिट हो भी ना तो भी मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहा है कि भाई को अच्छा परफ्यूम मिलना चाहिए। और ये चीज मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैंने लड़कों को ऐसे ही परफ्यूम भी दिए हैं जिनको एक्चुअली मैंने उनका बैकग्राउंड चेक किया, हाँ भाई वो ले नहीं सकते हैं बट दे वांट इट, तो मैंने उनको भी परफ्यूम्स गिनाए हैं। और दूसरी चीज, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, मैं यहां पे अपना व्हाट्सएप नंबर लिख के दे रहा हूं, नीचे लिंक भी डाल दूंगा। इस लिंक पे क्लिक करिए, अपना स्टूडेंट आईडी भेजिए मुझे और अपनी तरफ से और ज्यादा डिस्काउंट ले जाइए। बाकी वेबसाइट्स पे भी है, मेरी वेबसाइट पे भी है, अमेजॉन पे भी है, फ्लिपकार्ट पे भी है, जियो मार्ट पे भी, आपको जहां से लेना आप वहां से लीजिए एंड डेफिनेटली यू विल लव द परफ्यूम। लेकिन स्टूडेंट डिस्काउंट के लिए आपको मेरे पास ही आना पड़ेगा। तो भाई वो वाले परफ्यूम लगाने बंद कर दो जो लड़कियों को भी पता है कि इसने ये 300-400 वाली स्मेल है, 500 वाली स्मेल है। इसका रेट उनसे बहुत ज्यादा हाई नहीं है, लेकिन फ्रेग्रेंस ऐसी है कि लड़कियों को लगेगा वाह भाई, लड़की नहीं लड़कियों को छोड़ो भाई, आप ही को ऐसा लगेगा हाँ ब्रो ये परफ्यूम है। और यहां पे मैं रिव्यूज में लगा दूंगा, मैं किसी को पैसे नहीं देता हूं। मुझे पता है इस वीडियो के नीचे भी कम से कम 10 लौंडे परफ्यूम को पॉजिटिवली रिव्यू करके जाएंगे, क्योंकि मैंने वो मेहनत डाली है। मैंने दिमाग में ये नहीं सोचा कि मेरे पास कितने पैसे बचेंगे, मैंने ये सोचा है कि मेरे जिन दोस्तों के पैसे, मेरे भाइयों के पैसे ब्रांड्स लूट रहे हैं मार्केटिंग के नाम पे, वो उनको वही वैल्यू फॉर मनी कैसे दूं, भले ही मैं 10 रुपए कम कर रहा हूं। चलो अब मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो भाई मैं बोल रहा था कि ये जो कॉन्फिडेंस होता है ना, इसका कोर होता है हार्डवर्क, और वो जो सेल्फ वैलिडेशन है, वो जो कॉन्फिडेंस है, उसको डेवलप करने के लिए ना खुद को बहुत डोमिनेट करना पड़ता है। मतलब मैं बोलता हूं ना, सामने वाले को डोमिनेट करो, लाइफ में सबको डोमिनेट करो। मेरे दोस्त वो डोमिनेशन, आपके अंदर वो एबिलिटी तब आती है जब आप खुद के इमोशंस को डोमिनेट कर पाते हो, जब आपको पता है मेरा करने का तो ये मन कर रहा है लेकिन मैं वो करूंगा जो मेरे लिए सही है। जब आप ये डोमिनेशन सीखते हो ना, तब सामने वाला भी आपकी डोमिनेंस को एक्सेप्ट करता है कि हाँ भाई ये इमोशंस में आके नहीं करता है चीजें, तो वो आपको ऑटोमेटिकली एज अ लीडर देखने लगता है। तो आपकी लाइफ में जितना भी डिप्रेशन है, जितनी भी सफरिंग, जितना भी पेन है ना मेरे दोस्त, इन चीजों को ब्रेकआउट करने में ऐसा नहीं होता कि अभी आप आप सोचो आप नरक में हो, आपको एक दरवाजा मिल जाएगा, उससे आप सीधा हेवन में टपक
टपक जाओगे। जैसे डोरेमोन का एनीवे डोर होता है ना, कि अभी आपकी जिंदगी नरक है, वो दरवाजा खोलोगे उस तरफ आपकी जिंदगी पूरी हेवन बन जाएगी। ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है मेरे दोस्त। अगर आप अभी नरक में हो ना, तो आप पहले दुगने नरक में जाओगे और उसके बाद आपको स्वर्ग मिलता है। इसीलिए हर बंदा स्वर्ग नहीं जा पाता अपनी लाइफ में। हर बंदा अपनी लाइफ में वो सेल्फ फुलफिलमेंट कभी नहीं ढूंढ पाता, क्योंकि अपनी लाइफ में पेन और सफरिंग का खत्म करने का वही तरीका है कि वो सफरिंग खत्म करने के लिए आपको दुगनी सफरिंग फेस करनी पड़ती है, जो आपको सेल्फ कंट्रोल होता है। क्योंकि सबसे पहले ना आप उस सफरिंग को, उस पेन को ना गले लगा लेते हो। हाँ बहनचोद क्या है, ले भाई मैं तेरी गांड मार लूंगा। तब जब आप आगे निकलते हो, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड गेटिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। समझ रहे हो? और ये चीज मैं इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस से इसीलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है आधे से ज्यादा लोग जो अपने कंफर्ट जोन में है ना, वो रियल में खुश भी नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। उन्हें बस केवल अभी आराम करने के लिए मिल रहा है, तो वो आराम से डिप्रेस्ड है बेसिकली, इसीलिए वो वहां से बाहर भी नहीं निकल रहे। तो ये गलती मेरा कोई भी भाई नहीं करेगा आपसे। आपको समझना है कि आपको उठना है और काम करना है, घर से बाहर जाना है, बट कीप योर सेल्फ एक्टिव, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अपनी हार्डवर्क की भी ना, अभी थोड़ी ना होगा ऐसा कि मैं आपको बोल दूंगा चल भाई अक्षय, चल भाई अभिषेक उठ जा, चल 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 भाई अभी से ही तू कल से ही 12 घंटे खींच डाल। ऐसा नहीं होता है। आपको भी अपनी कैपेसिटी इंक्रीज करनी पड़ती है। जैसे ये मसल्स होती है ना, आपको आपका माइंड भी, आपकी एबिलिटीज, आपकी जो भी कैपेबिलिटीज है ना अपनी लाइफ में, उन सबको भी ग्रो करना पड़ता है अपने आप को उस टेंशन के थ्रू गुजार के भाई। तो अभी आप मान लो 1 घंटा ठीक से काम कर लेते हो, 2 घंटे आपकी कैपेसिटी बढ़ती है। अभी आप कॉलेज से वापस आते हो, जिम जाने का मन नहीं करता क्योंकि आप थके हुए, उसके बाद स्कूल भी जाना है, उसके बाद ट्यूशन भी जाना है। आप अभी ऑफिस से आए हो थके हारे, अब आप जिम कैसे जाओगे? आप धीरे धीरे अपने लिमिट्स को पुश करते हो, तब तक जब तक आपको ये, आप एक स्टेज पे पहुंच जाते हो जहां पे आपको लगता है कि अरे भाई 3 महीने, 6 महीने, 1 महीने पहले मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं खुद को इतना पुश करूंगा। तो फक व्हाट यू आर डूइंग। जिम जाने से आपको खुशी नहीं हो रही है, यू आर हैप्पी कि जो चीज आप पहले नहीं कर पा रहे थे, नाउ यू आर डूइंग इट विद फकिंग फ्लाइंग कलर्स। वो सैक्रिफाइस आपको हैप्पीनेस देता है, वो सैक्रिफाइस आपको कॉन्फिडेंस देता है, जब आपको पता है कि आपके ऑफिस, आपके कॉलेज में हर लड़का अनहेल्दी हो रहा है, किसी के अंदर बॉडी कॉन्फिडेंस नहीं है, बट यू बिकम दैट मदरफकर हु किल्स एवरीबॉडी इन कॉन्फिडेंस। क्योंकि कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ना धीरे 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 ना मोमेंटम बनता चला जाता है। आप लड़कियों को भी अप्रोच करोगे तो ऐसा नहीं होता आज आपने लड़की अप्रोच कर लिया, आप सीख गए, अब आप जिंदगी में कभी भी कर सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको ऑन अ रेगुलर बेसिस अपनी तलवार को शार्प करना पड़ता है, वो मोमेंटम बना के रखना पड़ता है, नहीं तो वहां से भी आपका कॉन्फिडेंस नीचे चला जाता है। एक बहुत खास कहानी थी, उसमें एक आदमी होता है, वो एक 5 स्टार होटल में बजाता होता है रोज, ठीक है, और एक आदमी होता है वो रोज उसका ना पियानो सुनने के लिए आता है, पियानो बजा रहा होता है 5 स्टार होटल में, वो रोज सुनने आता है भाई। तो वो 6 साल से लगातार आता है और रोज उसको उसका पियानो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन 6 साल बाद फाइनली एक दिन आ जाता है जब वो पियानो आर्टिस्ट ना बजाते बजाते सुर में कोई गलती कर देता है भाई। अब क्या होता है, जो आदमी उसका पियानो सुनने आता है ना, वो उसे बोलता है भाई क्या हुआ, कल तुमने पक्का प्रैक्टिस नहीं की। पियानो वाला बोलता है कि आपको ये चीज कैसे समझ में आई। तो गाइज यही होता है प्रैक्टिस और मोमेंटम का इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में, उन चीजों को करते रहना पड़ता है। अब अगर आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस ऐड करना है तो आप भले ही आप ऑफिस गोइंग हो, भले ही आप स्कूल गोइंग हो, भले ही आप कॉलेज गोइंग हो, लेकिन मैंने आप शायद पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपको अपने अंदर एक एक्स्ट्रा डेप्थ ऐड करनी है। और ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपको केवल अपनी पर्सनालिटी में और 1-2 चीजें ऐड करनी है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमेशा आपके लिए जिम है। और उसके बाद वो आ जाता है आपका, मान लो कोई सर्टिफिकेशन कोर्स हो गया, ठीक है, आप किसी भी चीज पे कोर्स करो। आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल, जब मैं इंग्लिश में बात करता हूं मेरे कमेंट सेक्शन भर जाते हैं कि भाई प्लीज इंग्लिश में बोलो मत। तो मुझे ये सुन के भी बुरा लगता है कि कई सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं, मेरे भाई ऐसे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है इंग्लिश इज एवरीथिंग, बट व्हाट हर्ट्स मी इज कि बहुत सारे लोगों को इंग्लिश जहां पे सुन के भी लोगों को आती है, वो लेवल पे भी नहीं पहुंचे है। तो यार 200-300-400 रुपए का, 1000 रुपए का एक इंग्लिश का कोर्स है, उसको पूरा करो। और सिर्फ ऐसा नहीं, अगर आप अभी जॉब भी करते हो तो व्हाट सर्टिफिकेट्स यू कैन एक्वायर, ताकि जब आप अपना वो पुश चाहो ना, तो बहुत सारे लोग अपने जो जॉब भी करते हैं वो लोग क्या करते हैं, एक्सपीरियंस मतलब 6 महीने हो गए, वो सेम सीवी के बाद अगले में जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर आप नेक्स्ट जॉब से पहले भी महीने का, 3 महीने
महीने का कोई कोई कोर्स करके अपने स्किल्स को कंटिन्यूसली अपग्रेड कर रहे हो, तो आपको जो एक रेगुलर आदमी को मान लो 10% का हाइक मिलता है, 20% का हाइक मिलता है, आप 1 लाख से आपको नेक्स्ट कंपनी में 1-20 मिलेगा। लेकिन अगर आप उस 1 साल 2 साल के स्पैन में, जब आप अपनी पिछली नौकरी में थे तब से लेके दूसरी आपने 1-2 साल में 3-4 बड़े बड़े सर्टिफिकेशंस कर लिए, तो आप सीधा 1 से 3 लाख पे जंप कर सकते हो। और अगर मैं बात करूं आपके कॉलेज लाइफ की भी, तो मैं आपको कंटिन्यूसली इंटर्नशिप्स करनी है, नो मैटर हाउ डू यू फील। ये दोस्ती यारी में भाई कुछ नहीं रखा है। मैंने मेरे दोस्त भी अंधे थे जिनके साथ मैं अपना टाइम स्पेंड करता था, वो लोग अभी भी मेरे दोस्त हैं। वो लोग एक विश्वास में जीते थे कि उनकी लाइफ में ना ऑटोमेटिकली ऐसे किस्मत बदल जाएगी, हर चीज़ बदल जाएगी, ठीक है। जबकि ये चीज़ मेरी भी लाइफ का सबसे बड़ा झूठ था, इस चीज़ से मैं बाहर निकला। तो दोस्तों के भरोसे मत रहो। मेरा एक दोस्त था, तो मेरे पापा ना भाई मुझे एक बार बहुत भीख मांगने के बाद उन्होंने बोल दिया था चल एक 2-3 लाख की बाइक दिला देता हूँ भाई। और अनफॉर्चुनेटली मीन्स अब मुझे लगता है अच्छा हुआ जो हुआ, मैं फेल हो गया, मुझे वो बाइक नहीं मिली। वही मेरे मादरचोद दोस्त जिन्होंने मेरी क्लास 12 वेस्ट कराई, दोज फ्रेंड्स ओनली, जब मैं उनसे सेकेंड ईयर में मिला तो वही मुझे चिढ़ा रहे थे अबे तेरी बाइक कहाँ है। सो ब्रो, योर फ्रेंड्स डोंट ओन यू एनीथिंग। इनफैक्ट ये वही लोग होंगे जिनसे अगर आप आज अपना ड्रीम शेयर करोगे ना कि मुझे एक मर्सिडीज चाहिए, अपने पेरेंट्स को ऑडी गिफ्ट करनी है, और आप इनके साथ टाइम वेस्ट कर रहे होगे, तो ये 2 या 4 साल बाद ये आपको आपकी मर्सिडीज ओन नहीं करते हैं, ये आपको आपकी चाबी ला के नहीं देते, इनफैक्ट पूछते हैं कि भाई चाबी कहाँ है। तो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन योर फ्रेंड्स अलोन, क्योंकि अगर आपके फ्रेंड्स आपसे बेटर नहीं है तो आप चूतियाँ हैं। तो आपको सर्टिफिकेशन कोर्सेज करने हैं, आपको इंटर्नशिप्स करनी है। अगर आप जॉब भी करते हो तो अपना किसी और के नाम से एक छोटा सा स्टार्टअप भी करो। आप जॉब करते हो वहाँ पे आप फ्रीलांस में कोशिश करो कि आप कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स उठा सको। आप देखो आपके अंदर एक एक्स्ट्रा डायमेंशन ऐड होता है। आप अपनी फिटनेस पे ध्यान दोगे, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। ये छोटी 2 चीज़ें मैं एक्स्ट्रा बोलता हूँ। तीसरी चीज़ सिंगल लड़कों के लिए मैं बोल देता हूँ कि भाई वीकेंड्स में बाहर चले जाओ, लड़कियों के साथ भी सोशलाइज करो, वो स्किल भी बढ़ जाए। केवल ये 3 या 4 चीज़। और 5वीं जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बोलता हूँ कि भाई आप जिस भी रिलीजन से हो, लेकिन कोशिश करो आप एक नियम बना लो। भले ही रोज़ जाना हो आपको, टेम्पल, मस्जिद, चर्च, जहाँ भी जाते हो आप, रोज़ जाना है रोज़ जाओ, 2 दिन में 1 बार जाओ, 3 दिन में 1 बार जाओ, वीक में 1 बार जाओ, लेकिन एक रूटीन अटैचमेंट लेके आओ। क्योंकि आप याद रखना, कोई आदमी जो कंटिन्यूसली टेम्पल वगैरह अपने जो भी होली प्लेस है वहाँ पे जाएगा ना, आप उसके अंदर खुद में कॉन्फिडेंस देखना, क्योंकि उसे पता होता है वो सही चीज़ें कर रहा है। तो वो भी एक तरीका है। तो सिमिलरली अगर आप अपनी लाइफ में ना वो बचोगे ना चीज़ों से, तो आप हमेशा बचते ही रह जाओगे, आपको कभी भी चीज़ें अबंडेंस में नहीं मिलेंगी। तो आपका स्कूल जाने का मन नहीं करता, आपका कॉलेज जाने का मन नहीं करता, आपका जॉब पे जाने का मन नहीं करता, आप छुट्टियां लेते रहते हो, आप एक्सक्यूजेस बनाते रहते हो। इस माइंडसेट से आप जब तक बाहर नहीं आओगे ना, तब तक आपको वो सक्सेस को अट्रैक्ट करना पड़ता है अपने राइट एटीट्यूड से। तब तक ना सक्सेस आने वाली है, ना पैसा आने वाला है, ना लड़कियां आने वाली है। तो इसीलिए अपने अंदर ना वो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी बनाओ। सबसे पहले खुद को लीड करना सीखो। जब आप अपने आसपास वो एग्जाम्पल सेट करोगे, तब लोग आपकी सुनेंगे, तब लोग आपको इज्जत देंगे। और आज की डेट में मैं आपको सही बता रहा हूँ, कॉन्फिडेंट लीडर बनना इतना ज़्यादा आसान है, अपनी लाइफ में कुछ भी करना इतना ज़्यादा आसान है, क्योंकि आज की डेट में 90% आदमी, मैं वापस 90 इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे मेजॉरिटी की हालत पता है भाई, सब डिस्ट्रैक्टेड है भाई। मैं अगर अपनी बात बताऊँ ना, तो मैं शॉर्ट शूट देखता भी नहीं हूँ, रील वील पे कभी मैं वो स्क्रोलिंग वोलिंग मैं करता ही नहीं हूँ भाई। कभी कभार मैं फंस जाता हूँ, महीनों में कभी एक बार, जब मैं ट्रैवल में भी नहीं भाई, मतलब बहुत ही रेयर होता है कि मैं स्क्रोल कर रहा हूँ। एंड सबसे बेस्ट पार्ट, मेरे पापा ने एक बार ना भाई, मैं ट्रेन में जा रहा था, मैंने एक आदमी को देखा था, मेरे से बड़ा था, प्ले स्टेशन खेल रहा था। मैंने अपने पेरेंट्स की ना 2 साल चरस बो दी थी, मुझे प्ले स्टेशन दिलाओ, मुझे प्ले स्टेशन दिलाओ। तब तो मुझे बहुत गुस्सा आती थी, बट आज मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि तब मेरे पेरेंट्स ने कभी भी ना मेरे से इमोशनली मैनिपुलेट होके कि हम इसकी फालतू इच्छाएं पूरी नहीं कर रहे, उन्होंने मुझे वो चीज़ नहीं दिलाई। एंड ट्रस्ट मी, आज मुझे समझ में आता है कि अच्छा हुआ मेरी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस मैंने क्रिएट नहीं किए हैं। मेरी लाइफ में वो डिस्ट्रक्टिव फेज आया था जहाँ पे मेरी लाइफ में भर भर के डिस्ट्रैक्शंस थे, लेकिन मैंने उन चीज़ों को ओवरकम इसीलिए किया क्योंकि मुझे बचपन से फालतू डिस्ट्रैक्शंस की आदत नहीं थी, और मेरे पास डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे, इसीलिए मैं लाइफ में क्रिएटिव रहा। तो अपनी लाइफ से डिस्ट्रैक्शंस हटाओ, फालतू की लड़कियों को हटाओ। लड़की से मिलना भी है तो लड़की कुछ करना भी है तो मिलने पे बात करो, टेक्सटिंग पे टाइम वेस्ट मत करो, अपनी एनर्जी ड्रेन मत करो, अपना एक पैरेलल माइंड क्रिएट करो अपनी लाइफ में जो आपको ऑटो करेक्ट करता है आप सही चीज़ कर रहे हो कि नहीं। अपने थॉट्स पे प्रोसेस, अपना जो थिंकिंग है उसके ऊपर ध्यान दो कि क्या आपकी थिंकिंग नीचे की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, क्या आपकी थिंकिंग क्रिएटिविटी की साइड जा रही है, कॉन्फिडेंस की साइड जा रही है, या आप एक नीडी माइंडसेट में जा रहे हो, पॉर्न देख के, टिंडर चला के,
फालतू की चीज़ें करके। और हमारा कॉन्फिडेंस कम हमारी लाइफ में इसीलिए रहता है, एनर्जी हमेशा इसीलिए कम रहती है क्योंकि हम जो चाहते होते हैं हम उसके लिए ना ही सूटेबल एक्शंस ले रहे होते हैं, या तो हमें उस चीज़ में डरे रहते हैं। हमें चाहिए तो होता है लेकिन हमें पता है वो हमें नहीं मिलने वाली, और हमें वो चीज़ इसीलिए पता है क्योंकि हम उतना ऑप्टिमम कभी भी एफर्ट ले ही नहीं रहे हैं। जबकि आज की डेट में नो मैटर आप कौन सी भी फील्ड में अपने आप को बढ़ाना चाहो, वहाँ के लोगों से आप डायरेक्टली लिंक्डइन वगैरह, आपका जो भी आपको अपना प्रोफाइल डेवलप करना है, व्हेन इट वांट्स टू, आपको एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जाना है, आप डायरेक्टली एक्सपर्ट से डायरेक्टली आप कनेक्ट कर सकते हो भाई साहब। बस आपको अपना स्किल बिल्ड करने की देरी है, या तो आप अपना स्किल दोगे लोगों को या आप अपना टाइम बेचोगे। तो स्किल वाला आदमी हमेशा कॉन्फिडेंस में जीता है क्योंकि उसे पता है कि मेरे अलावा ये चीज बहुत कम लोगों में है, और इसी वजह से स्किल वाले आदमी को कोई जल्दी रिप्लेस भी नहीं कर सकता है। लेकिन उसके लिए सबसे पहला स्किल जो आपको सीखना ही पड़ता है, स्किल बाकी के स्किल डेवलप करने के लिए, वो होती है कंसिस्टेंसी। वही चीज को बार बार करते रहो, भले ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको रिजल्ट नहीं भी आता है, बट इवेंचुअली आपके अंदर एक बिलीफ होता है कि अभी मैं ठीक से नहीं कर पा रहा हूं उस चीज को, बट एट द एंड ऑफ दिस, मतलब जब तक मैं इन चीजों को करता जाऊंगा आई बिकम अ फकिंग एक्सपर्ट एट इट। पीपल फॉरगेट कि उन्हें आज जब वो पानी देंगे ना, जब वो बीज बोएंगे ना, तब उन्हें फ्यूचर में रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि उन्हें खुद पे भरोसा ही नहीं होता और ना ही उन्हें अपने हार्डवर्क पे भरोसा होता है। क्योंकि कई बार उन चूतियों ने, मेरे उन प्यारे भाइयों ने, अपने आप को नहीं बोल रहा हूं, ऐसा पर्सनली मत लेना, उन्होंने अपनी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज कभी भी निकाली ही नहीं होती है, पैदा की ही नहीं होती है जो उन्होंने कंसिस्टेंसी से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के बाद अचीव की होती है। इसीलिए उन्हें वो चीज़ कभी भी प्रूफ ही नहीं मिला उस चीज़ का, तो वो चीज़ करने का मन भी नहीं करता है। तो वो शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन, हाँ इससे खुशी मिल गई, ये कर लिया, दे नेवर एवर गेट और बिकम एबल कि वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन। डिलेड मतलब क्या होता है, मैं अभी कर रहा हूँ, आराम से करूँगा, मुझे पता है टफ है, मुझे पता है टाइम लगने वाला है, लेकिन मेरा भी स्किल इंप्रूव होगा, मैं भी हवा का बदलाव बदलूंगा भाई, अपनी किस्मत के दरवाजे खोलूंगा। कोई किस्मत नहीं खोल के देता भाई, खुद खींचनी पड़ती है, खुद खोलनी पड़ती है, सॉरी। और मैं सही बता रहा हूँ भाई, मैं एकदम क्लियरली बता रहा हूँ, 18 मैं तो बोलूँगा 16-17 में ना आपके अंदर वो जोश के हार्मोन्स आते हैं जो आपके लाइफ में आपके पास बहुत टाइम तक रहते हैं। ये सभी हार्मोन्स जो आपके अंदर ये जोश और एस्पिरेशंस भरते हैं ना, जब तक आपके अंदर वो सेक्सुअल डिजायर्स है ना, तब तक ये सारे हार्मोन्स पीक पे रहते हैं। हम लोग केवल सेक्सुअल डिजायर वाले को पीक पे ले लेते हैं, लेकिन इनको इग्नोर कर देते हैं। तो इस जोश को अभी मत वेस्ट करो, नहीं तो रिग्रेट ही रहेगा लाइफ में, और अपने भी बच्चों को यही सिखाओगे। और भाई मैं ये चीज़ें इतना क्लियरली इसीलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में केवल ना, अभी मैं पिछले बस 4 या 5 सालों से मेहनत कर रहा हूँ, उसके पहले मैंने केवल अपनी ज़िंदगी बर्बाद की है भाई। मैंने केवल टाइम वेस्ट किया नशेबाजी में, मैंने नशेबाजी छोड़ी, मेरे दोस्त अपने आप छूट गए। उसके बाद मुझे समझ में आया कि एक आदमी को जब समझ, आदमी का मतलब पता है, जब ये मैंने कहीं पे कोट भी पढ़ी थी, जब उसे समझ में आ जाता है ना कि उसे बचाने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है, उसे खुद को ही बचाना पड़ेगा। दूसरी चीज़, जब उसको ये चीज़ समझ में आ जाती है कि ये लोग, उसको ये चीज फिल्टर करनी आ जाती है कि कौन से दोस्त उसके साथ केवल ना वो एक टाइम काटने का रिलेशनशिप, मतलब दैट इज द बिगेस्ट प्लेजर उसके लिए है। तो आपके पॉजिटिव फ्रेंड्स, जब ये 2-4 चीजें आपको रियलाइज हो जाती है ना भाई, दैट इज व्हेन यू एक्चुअली बिकम अ फकिंग मैन। आदमी का मतलब ही सफरिंग होता है, और जब तक आप अपनी लाइफ में सफर नहीं करोगे, सफर के दोनों मीनिंग एक साथ हैं। वो सफर भी बहुत अच्छा है, सफर पेन वाला सफर भी बहुत अच्छा है, और वो रोमांच वाला, रोमांच मीन्स जो इमोशंस अप्स डाउन, वो भी बहुत अच्छा एक वो है। एंड ट्रस्ट मी, जब आप सफर करते हो, जब आप पेन में रहते हो, और तो आपका जो मैस्कुलिन आपको फील होगा ना भाई, जो कॉन्फिडेंस आपको फील होगा, आपको जो आदमी टाइम वेस्ट कर रहा होगा ना, वो अपने आप चूतिया लगने लगेगा। तो भाई देखो, ये वीडियो हो सकता है मैंने पता नहीं मैंने क्यों बना दिया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ये चीज़ अपने किसी वीडियो में ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ, तो केवल ये बोलने के लिए एक वीडियो बना देता हूँ भाई, और इसीलिए मैंने आप सबके लिए वीडियो बना दिया। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा, क्योंकि ये वाला थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड ज़्यादा था, लेकिन ये चीज़ें मैंने एक्चुअली अब जाके सीखी है, और ये चीज़ मुझे कोई और पहले बता देता ना, तो मैं और ज़्यादा आगे निकल जाता। लेकिन अभी भी किसी बात का गम नहीं है, क्योंकि अब अपनी लाइफ में ऐसा एक्शन ले रहे हैं कि पास्ट का टाइम वेस्ट को ऐसा पूरा कर रहे हैं हम लोग। सो गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पे पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जबरदस्त कॉन्फिडेंस रिलेटेड, पर्पस रिलेटेड, वर्क रिलेटेड, सक्सेस रिलेटेड सारी बातें करेंगे। मिलता हूँ मैं आप सभी को ऐसी एक जबरदस्त वीडियो में। आई लव यू ऑल, बाय।